पानी, 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 पानी को लेकर के हमेशा से सभी लोग चिंतित रहते हैं, पर पलामू वासी ऐसे चिंता व्यक्त किए कि लगातार 1 महीने तक पानी यात्रा कर दी है। मैं अब बात कर रहा हूँ आशीष भारद्वाज की। पलामू जिला 3-4 नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन पलामू वासी और खास करके डाल्टनगंज वासी पानी के लिए तड़प रहे हैं। आखिर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आशीष भारद्वाज नाम एक ऐसा चेहरा बन के उभर आया सामने, जो पानी के लिए घर घर जाकर के सबसे बातचीत की और खास इस बात को लेकर के केंद्र तक पहुंचा। आज मैं उनसे बात करूंगा कि बरसात का पानी को कैसे संग्रहित किया जाए। इस जो पानी पीछे दिख रहा है, जो अपने विकराल रूप पलामू में दिखा चुका है, उस पानी को संचय करके पलामू वासियों तक कैसे पहुंचाया जाए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को क्या करना चाहिए इस विषय में, ये सभी चीजों विषय बात करेंगे। हम आज हमारे साथ आशीष भारद्वाज जी हैं। आशीष भारद्वाज जी, सबसे पहले मजाकिया ढंग में पूछेंगे, इतना बड़ा पानी का मतलब दिख रहा है सैलाब की तरह, जो अपना विकराल रूप दिखा चुका है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो 2-3 साल बाद हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारी जीवनदायी नदी कोयल में इतना प्रचुर मात्रा में पानी है। ये इंद्रदेव का कृपा रहा हम पलामू वासियों पे। हम लोगों ने तप किया है 15-17 दिन, यज्ञ के जैसे ही घर घर घूम गए हैं। सभी लोगों से पानी की समस्या पर हम लोगों ने चर्चा करी है। देखिए, ये विडंबना है दीपक जी, ये विडंबना है पलामू का कि पलामू प्रमंडल बड़े बड़े नेताओं को पलामू ने जन्म दिया। बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ से निकले और आज के 2 दिन पहले तक, मैं आपके इंटरव्यू के बाद आपको अपने व्हाट्सएप में दिखाऊंगा कि लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया आज भी टैंकर से पानी गिराए हैं। बरसात हो रही थी और पानी लोग पीने के लिए टैंकर से गिरा रहे थे। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है और ये बहुत खूबसूरत, आप देखे होंगे कि जैसे ही बाढ़ आई थी हमारी नदी में, पूरा शहर इसके किनारे आ गया था देखने के लिए पानी। तो हम कितने कष्ट में हैं, आप इसको समझ सकते हैं। इस पानी को कैसे संचय किया जाए और पलामू वासियों के घर तक कैसे पहुंचाया जाए? 1 फेज, 2 फेज और राजनीतिक लड़ाई, ये सब चीज तो हो ही रहा है, पर आखिर घर घर तक जैसे आप लोग घूमे, चारों तरफ गए, घर घर बात किए, 17 दिन या 18 दिन आप लोग पानी की यात्रा किए। इस बीच बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी की जन समस्या भी थी कि हम पानी के लिए ऐसे कर रहे हैं, हम टैंकर ले रहे हैं, हम दूसरे जगह से खरीद रहे हैं पानी, नहीं तो हम वाटर प्यूरिफाई वाला पानी ही खरीद कर शौचालय में भी उपयोग कर रहे हैं। तो वो सब लोग कर रहे हैं। तो आखिर कैसे इसका समस्या का हल किया जा सकता है? देखिए, इसी समस्या के लिए हम लोगों ने पानी यात्रा निकाला था और आप जो कह रहे हैं ये सच्चाई है कि लोग घर घर समस्या है। मेदिनीनगर नगर निगम में आप वार्ड नंबर 35 से वार्ड नंबर 1 तक घूम जाइए, किसी भी घर में ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आपको पानी की समस्या कहने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हमारे पास तो 11,000 हस्ताक्षर है, लिखित में है कि लोगों ने लिखा है कि बाबू इस पे लड़िए, हम आपके साथ हैं। मुख्य रूप से जो पानी आप रोक सकते हैं, देखिए कितना भी 2nd फेज पाइपलाइन बना लीजिए, 3rd फेज पाइपलाइन बना लीजिए, पूरे शहर को वाटर कनेक्टिविटी दे दीजिए, दीजिएगा कहां से पानी? इस नदी की पानी को, ये हमारी माँ कोयल की पानी बह रही है, ये बहते हुए सोन में जाएगी और सोन से गंगा जी और गंगा जी से समुंदर। तो ये पानी तो अभी तो है, अभी तो मान के चलिए इस पानी, इसी की तो लड़ाई हमने लड़ी है कि इस पानी को रोकिए, बियर बनाइए, बराज बनाइए, चकडेम बनाइए, जिस तरीके से आप, और सरकार के पास तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, आप अपने इंजीनियर्स को लगाइए, इससे बढ़िया। और अगर हमसे, हमारा जो सुझाव है, हमने एक 11 सूत्रीय सुझाव माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार को भी हम लिख के लिखित भी जाऊंगा, लिखित में भी दे के आए हैं। हम लोगों ने उपायुक्त पलामू को, मैं तो लगभग 5 दफा 7 दफा मैंने चिट्ठी दे दी है। नगर आयुक्त महोदय से मेरी बड़ी लंबी चर्चा हुई इस पर। मेरा इतना ही, देखिए हम लोग पलामू के हैं और पलामू परिवार है हमारा, यही जन्म हुआ है, यही मरेंगे, हमारा परिवार है। एक एक घर का कष्ट हमारा कष्ट है ना। इस कष्ट में जो हम लोगों ने देखा है कि पानी की समस्या का मूल है कि कोयल की अमानत की पानी को आपको रोकना होगा, दूसरा कोई उपचार नहीं है इसका। आप पाइप लगा दीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा? जहां पानी नल है वहां गर्मी में पानी आप पहुंचा पाते हैं? नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसको रोकना होगा। देखिए, सौभाग्य है यहाँ जस्ट आगे केचकी में औरंगा और कोयल का संगम है। आप जिधर से आ रहे हैं, आप आते हैं सिंगरा, आप उस संगम को रोज देखते हुए आते हैं। सिंगरा और अमानत, सिंगरा में अमानत और कोयल का संगम है। इधर से कोयल नदी बह रही है, हम लोग के तरफ से जो हम लोग का नेटिव गांव है, अमानत नदी बह रही है, जिजोई नदी है, मतलब चारों तरफ से आप नदी से घिरे हुए। टेढ़वा नदी है रेड़मा में, है ना। तो अगर आपके पास इतना नदी है और फिर भी वाटर क्राइसिस, तो ये दुर्भाग्य ना है बॉस।
ये दुर्भाग्य है उन सभी, और तमाचा है उन सभी नेताओं पे जिन्होंने अभी तक पलामू को अपने आप को पेंट किया कि हम पलामू के मसीहा हैं। उनके मुंह पे तमाचा है कि आप क्या मसीहा थे कि आज आपके घर के, आपके परिवार के लोग 1500 में पानी खरीद के पी रहे हैं। पलामू में जनप्रतिनिधि अपना कॉलर सिर्फ टाइट करना, व्हाइट कॉलर बनना और एक अलग व्यवसायिक रूप से जितने भी नेता हैं पक्ष के या विपक्ष के, वैसे तो आप रिलेट करते हैं बीजेपी से, पर पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर के अपना कॉलर टाइट करने में विश्वास रखते हैं और एक अलग तरह का क्या बोलते हैं राजनीतिक सोच रखते हैं जो अपना सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देना है, उसके अलावा उनको करना कुछ नहीं है। तो क्या उन कुछ नए प्रतिनिधि, नए चेहरे पलामू में देखे जा सकते हैं या देखना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत मैं किसी पे नहीं बोलूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, आपने अच्छी बात कही है, लेकिन हर संगठन, चाहे वो कोई भी संगठन हो, जब कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो वो बदलाव के लिए आता है, वो समाज का कार्य करने के लिए आता है। तो किसी भी आप संगठन में रहिएगा, आपको समाज का कार्य करना ही होगा। अब जहां तक रही बात, कोई भी पार्टी हो, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा शहर खूबसूरत हो, हमारे लोग पानी के बगैर ना तड़पे। अब जो लोग राजनीति को व्यवसाय बना रहे हैं उनको उनका व्यवसाय मुबारक, मैं तो उस पर कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी मांग हर उस व्यक्ति से है जो पद पे बैठा हुआ है। आप पानी दे दीजिए, हम आपका गुणगान गाने लगेंगे, हम आपके लिए चिल्लाने लगेंगे, आपका झंडा उठा के दौड़ेंगे, हमारा कष्ट है। तो क्या जेएमएम वाले जो ये चीज कर देंगे तो जेएमएम अब चले जाएंगे क्या? मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिलने जा रहा हूं, मैंने आग्रह भी किया है माननीय मिथिलेश ठाकुर जी से, हमारे यहाँ के मंत्री हैं, पलामू गढ़वा के मंत्री हैं, मैंने उनसे करबद्ध आग्रह किया। मैंने 3-3 दफे, जब वो बने थे मिनिस्टर, उस समय मैंने जाके चिट्ठी दी थी कि सर आप हमारे लोकल हैं, आप हमारी समस्या को समझिएगा। हम लोगों ने बीच में भी चिट्ठी दिया, कहां उन्होंने भी सुध लिया। तो सभी तो वही करने में लगे हुए हैं, अगर वो कर दे तब ना अच्छा लगे कि हाँ भाई इन्होंने पलामू के लिए कुछ सोचा, पलामू के लिए कुछ किया। आज भी नगर निगम का हालत वही है, ये पानी है, 5 दिन बाद आपको ये नदी फिर से सूखी हुई दिखेगी। इस पानी को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगा ना कि हाँ मैं विफल हूं। केंद्र में केंद्रीय मंत्री के पास गए और 12 सूत्री मांग दिए, क्या था वो 12 सूत्री मांगों में? देखिए, 12 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से जो हमारी मांग थी कि जो चीर परिचित मंडल डैम है उसका काम चालू कराया जाए, जिससे कुछ तो हमको लाभ मिले। और मुख्य रूप से जो मैंने जिस बिंदुओं पर पानी यात्रा किया है वो हमारे सारे मांग थे कि कोयल नदी की पानी को रोका जाए। कोयल सिंगरा संगम से लेकर के और केचकी संगम तक बियर मार के और बराज बना के इसके पानी को व्यवस्थित करिए। अगर रोक दीजिएगा, बराज बनाइएगा, आप मोहम्मदगंज बराज गए होंगे, कितना खूबसूरत लगता है, रमणीय लोकेशन, टूरिस्ट पैलेस जैसा हो गया है। तो एक आपका टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा, पानी संचित होगा। जैसे ही इसका पानी रुकेगा ना दीपक भाई, पूरा शहर का जो जल स्रोत है ना, जो उनके खानदानी जल स्रोत है जिनसे वो पानी पीते आए हो, चापा नल हो, कुआं हो, सब में पानी आ जाता है। टैंकर का जो एक्स्ट्रा लोड नगर निगम पे पड़ रहा है वो भी नहीं पड़ेगा। मैंने यही नगर आयुक्त महोदय से बात करी थी कि आप एक बार, उन्होंने कहा कि ये तो मिनिस्ट्री लेवल का बात है, मैंने बोला एक बार डीपीआर बना के तो आगे बढ़ाइए, हम लोग लड़ेंगे ऊपर। लोग देखना नहीं चाहते हैं नए चेहरे को, और आप नए चेहरे के रूप में ऐसे आए हैं जैसे हमेशा, ये एक निजी सवाल है, निजी तौर पे हम पूछ रहे हैं, नए चेहरे को देखना नहीं चाहते हैं। आप बोले कि हम 11,000 लोगों का सिग्नेचर किए कि आप आगे बढ़िए, पर जब आप आगे बढ़ जाइएगा, आप पानी का व्यवस्था पूर्ण कर दीजिएगा तो फिर आप चेहरा को भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, पलामू हमारी माँ है, माँ को कोई बेटा अगर माँ की सेवा करे तो उसके बदले में कुछ हमको चाहिए नहीं, माँ से हमें कोई असरा नहीं है। हाँ, मेरा जन्म इस धरती पे हुआ है, मैंने इस मिट्टी का उपजा हुआ अनाज खाया है, मैंने इस मिट्टी में अपना बचपन गुजारा है, मैं अपनी इस मिट्टी में जवानी गुजार रहा हूं, मैं अपनी सारी नित्य क्रिया इसी मिट्टी में समर्पित करता हूं। तो इस मिट्टी का जो कर्ज है वो करेंगे, बाकी उतना नहीं सोचते हैं भैया। चलिए ठीक है। पलामू के एक लाल जो अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार है और आगे भी करेगा। आप देख रहे थे पलामू समाचार के।